हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और साथ में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, और आप खुद से ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आपने पहले ही ढूंढ लिया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपने सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपके पास एक फंक्शन गिवन है ये, और कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, और हमें के यानी इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम शुरू होता है कि ये आपका क्वेश्चन किस चैप्टर से है, पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा, एंड दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग किस वे से सॉल्व करते हैं वो आपको याद करना होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहचान लें कि हाँ ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है, ताकि आपको वो सर्टेन तरीका याद आ जाए कि इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कंडीशन गिवन है कि x नॉट इज इक्वल्स टू π/4। यूजुअली इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें दो कंडीशंस और दिए होते हैं कि x आपका जो भी यहाँ पर टर्म है, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में π/4 हो, या तो वो इससे ग्रेटर है या x इससे स्मॉलर और इक्वल टू है। तो ऐसे कंडीशंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि या तो इसके बराबर है x इज इक्वल्स टू π/4 होगा तो आपकी वैल्यू k आएगी, और नहीं इक्वल है तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी इस इक्वेशन के फॉर्म में। यानी कि ये इक्वेशन होगा आपका सोल्यूशन जब आपकी x की वैल्यू π/4 के बराबर नहीं होगी। तो जब भी नॉट इक्वल्स टू आए तो आपको अपने माइंड में एक कंडीशन डेवलप करनी होगी कि नॉट इक्वल्स टू से दो केसेस बनते हैं एडिशनली, वही एक स्मॉलर दैन वाला और एक ग्रेटर दैन वाला। एक में आप RHL लगाते हैं, एक में आप LHL लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यूज़ करेंगे RHL मेथड का। क्यों करेंगे? क्योंकि RHL यानी राइट हैंड लिमिट में जो लिमिट की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो हम लोग अभी नेगेटिव वैल्यूज से डील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग RHL वाला मेथड फॉलो करेंगे इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन में। और अब यहाँ से हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस लाइन को लिखना चाहें तो वो ऐसे में लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन में हम लोग π/4 पुट करेंगे तो आपकी k आ जाएगी। वही तो लिखा हुआ है ना कि अगर x की वैल्यू π/4 हो गई तो वैल्यू क्या आएगी पूरे इक्वेशन की k। तो हमने बस उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे RHL वे से सॉल्व करना। तो RHL वैसे सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका आना चाहिए लिखने का। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले ली, आपको शो करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिमिट लिखना होगा और उसके बाद x टेंड्स टू क्या, x टेंड्स टू आपकी जो भी इस साइड वैल्यू दी हुई होगी उस वैल्यू को आपको लिखना होगा, साथ में ऊपर पॉजिटिव। अगर हमने यहाँ पर LHL लिया होता तो यहाँ पर हम लोग लिखते ऊपर में नेगेटिव, बट हम पॉजिटिव से डील कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन बना देंगे, और उसके बाद आपका जो भी इक्वेशन है वो एज इट इज़। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें x की वैल्यू π/4 की तरफ जाती हुई दिख रही है। ये जो आपका एरो है इसका मतलब होता है x टेंड्स टू π/4, यानी x की वैल्यू π/4 की तरफ जा रही है। तो हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं खुद से इंटेंशनली यहाँ पर कि हम लोग इस इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसे चीज़ों से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ताकि इक्वेशन के अंदर आपकी वैल्यूज़ π/4 से रिलेटेड आए, या π/4 टर्म खुद अवेलेबल हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका सिर्फ यहाँ पर x है, तो हमें यहाँ पर चाहिए कि π/4 से भी रिलेटेड कोई टर्म आए। सेम विद द डिनोमिनेटर कि यहाँ पर भी आपका x और पाई है, हमें कुछ ऐसा करना है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में π/4 आए, वो टर्म्स एटलीस्ट शो हों। तो वो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन को कर देंगे न्यूमरेटर में। ओके। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने √2 से डिवाइड किया तो 1/√2 इंटू में साइन x माइनस 1/√2 इंटू में कॉस x, और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर √2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ये आपका डिवाइड के फॉर्म में और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ठीक है x की वैल्यू जहाँ जा रही है जिस टर्म से रिलेटेड यानी π/4, और साइन π/4 या कॉस π/4 दोनों की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है। तो आप वैसा टर्म इस इक्वेशन में लाना चाह रहे हैं ताकि आपकी π/4 वाली टर्म आ जाए। तो उसके लिए आपको डिवाइड भी करना होगा और साथ ही उसी टर्म से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पर डिवाइड करके छोड़ देंगे, वो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इतना तो कर दिया। अब मैंने बोला था डिनोमिनेटर में भी हमें चाहिए π/4, तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेंगे। तो x से अगर आप 4x से आप 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास x बचेगा, लेकिन अगर आप पाई से 4 कॉमन लेंगे
तो आपका बचेगा π/4। अब आपको इसमें दिक्कत हो रही होगी, बट ऐसे रिलेटेड सोल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि अगर हमें किसी भी कांस्टेंट टर्म से, यहाँ पर पाई भी तो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, तो उससे अगर हमें कोई एक कांस्टेंट टर्म लेना है कॉमन, तो हमें क्या करना होगा कि जो आपको कॉमन लेना है उससे वही उसके डिवाइड के फॉर्म में लिख देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन वाले को, तो आपके पास क्या आएगा? पाई आएगा। तो पाई तो आपका रिजल्टेंट है। तो कॉमन लेने का एक सिंपल तरीका है कि जो भी आपको कॉमन लेना है उससे आपको उस टर्म को डिवाइड कर देना है एंड आपका कॉमन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर तो लेकर देख लिया कि आपका π/4 से रिलेटेड कोई टर्म आ गया। अब उसके बाद हमने ये जो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था उससे क्या हमें फ़ायदा हुआ कि sin x तो sin x रहेगा, और हमने इसको cos π/4 लिख दिया है। फिर उसके बाद cos x तो पहले से था तो उसको cos x ही रहने दिया। अब यहाँ पर जो √2 की 1/√2 की वैल्यू है उसको हमने लिखा sin ऑफ π/4। क्यों लिखा? ये भी इंटेंशनली एक स्टेप किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको इस फॉर्मूले को देखकर कुछ समझना होगा कि ये आपका sin a माइनस बी का फॉर्मूला है। sin a cos b cos a sin b, ये आपका वो फॉर्मूला आया। ओके, तो हमने यहाँ पर इस स्टेप्स को इंटेंशनली ऐड किया है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना होगा कि अगर x की वैल्यू जा रही है π/4 की तरफ तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा ताकि आप यहाँ पर π/4 से रिलेटेड टर्म अवेलेबल करा सके और उसको फर्दर फॉर्मूले में ब्रेक डाउन कर सके। अगर π/6 होता तो आप 2 से डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई करते। आपको ये बातें थोड़ी याद रखनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमने वो कर दिया, आप सिंप्लीफाई करके sin ऑफ a माइनस बी हमने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आपका जो टर्म है बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है और सिर्फ π/4 दोनों में है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और इस √2 को भूलना नहीं है और यहाँ पर 4 को भी नहीं भूलना है। अब उसके बाद क्या करना है? अभी तक तो हम लोग x टेंड्स टू π/4 प्लस पे जा रहे थे, लेकिन अब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि जो भी x है, अगर हमने RHL लिया है तो आप x को ब्रेक करके लिख सकते हैं। जो भी आपका टर्म होता है x के साथ कंडीशन में गिवन, जैसे यहाँ पर π/4 दिया है तो π/4 प्लस h लिखते हैं हम लोग x को ब्रेक करके। अगर हम लोग LHL लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं π/4 माइनस h, यानी जो भी x के साथ वैल्यू में आपको गिवन है वो, और अगर LHL लिया है तो माइनस h, अगर RHL लिया है तो प्लस h। तो बस वही स्टेप यहाँ पर भी फॉलो करेंगे और h टेंड्स टू 0 आपको लिखना ज़रूरी है कि h की वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों जगह पे, तो बचेगा क्या आपके पास? ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 0, तो बचेगा सिर्फ ये वैल्यू √2/4 जो कि आ जाएगी k की वैल्यू। अब आपको ये नहीं समझना है कि ये 0 हो गया तो sin 0 इंटू में √2 0 हो जाएगा, नहीं, ये आपका पूरा 0 हो चुका है तो इस पूरे होल टर्म को हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। आपका ये 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, बस इसको √2/4 लिखकर अपना आंसर फाइनलाइज कर देंगे। तो आपको ये स्टेप भी याद रखने होंगे कि यहाँ पर हम लोग x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव तक आए, उसके बाद हमने x को ब्रेक किया, जो भी आपका टर्म है उसके साथ प्लस में h या माइनस में h, उसके बाद आपको फाइनल वैल्यू मिल गई आपकी k की। तो ये था पूरा सोल्यूशन एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।